नहीं हो वही समय हमारो आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छीके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोला हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भूषण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकू ने मजा तो चका जाए। सो कहा कियो। ठाकुर जी ने एक हंडी लई, एक लठ लियो और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितनो मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजा आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो मटकियां बड़ी अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपनो पाम भीतर धरो, रिपटी महाराज ऐसी रिपटी सिर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाके सब रहे कह गए, और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गयो मक्खन